हजारों कुर्बानियों के बाद मशरक़ वस्ता में अमन की उम्मीद। इसराइल और हमास ने गाजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में लिखा, मुआहदे के तहत इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक वापस बुलाएगा। तमाम फ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते या इतवार को मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे का खैर मकदम एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मशरक़ वस्ता में पायदार अमन का क़याम का एक और तारीखी मौका मुयसर आया है। गाजा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद होगा। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, गाजा में इमदाद की फ्राहमी भी डील का हिस्सा है। इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। हमास की भी ट्रंप मुआहदा तय पाने की तस्दीक। मुतालबा किया, अमरीकी सदर और जामिन ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसराइल को मुआहदे की मनसूखी या अमल दरामद में ताखीर की इजाज़त ना दे। हमास ने वाज़ेह किया, वो फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, तमाम यरगमालियों को घर लाएंगे। आज हुकूमत का इजलास बुलाकर मुआहदे की तौसीक़ कराई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग थम गई। सियासी तनाव के बाद मुफाहमत के बादशाह की पहली मुलाकात ही काम कर गई। दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब के बयानात के बाद पैदा होने वाली तलखी दूर करने पर भी राजी। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। अली अमीन गंडापुर फारिग, सोहेल आफरीदी वज़ीर आला नामजद। अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी। एक्स पर पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ारत आला मेरे लिए एजाज़ थी, इस्तीफ़ा क़यादत के फैसले पर दिया। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की सीएम हाउस आमद। अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। स्पीकर हाउस पेशावर में अराकीन असम्बली की बैठक। नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। PK 70 से पहली बार रुकने सूबाई असम्बली बने। नए वज़ीर आला की नामजदगी पर बाब खैबर पर कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। KP में PTI की ही हुकूमत होगी। हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान बानी के साथ वफादार हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नई शुरुआत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता अरकान आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के अरकान की नई फहरिस्तें जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। 2 माह में हल्का बंदियां कराने का हुक्म। आज से हल्का बंदियों का आगाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के केस का फैसला सुना दिया। दुश्मन की जोग्राफियाई बरतरी के किसी भी तस्वुर को नेस्त नाबूद कर देंगे। भारत किसी नए नॉर्मल की बात करेगा तो जवाब नए और मौसर अस्करी रद्दअमल से दिया जाएगा। कोर कमांडर्स का आज़म। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। भारतीय जंगी बयानबाजी खित्ते के अमन व ईमान के लिए, इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। ISPR के मुताबिक फोरम का पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कौम के 11 बहादुर सपूत दिफाए वतन पर कुर्बान।
औरंगजेई में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकराला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मुक़द्दस मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा के लिए मुहाफिज रहेंगे। हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने में गुफ्तगू। कहा, पाक सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें दी जाएंगी। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर हुकूमत और IMF में इख्तिलाफ बरकरार। टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ सिफारिशात दे दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों और अहल खाना के असासे जाहिर किए जाएंगे। 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की मशरूत इजाज़त होगी। IMF मिशन आज वापस रवाना होगा। वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। IMF बोर्ड की मंजूरी से EFF प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान। सोना पूरी दुनिया में महंगा। 1 औंस सोने की कीमत में $84 इजाफा। 1 औंस सोना $4039 का हो गया। कीमत में इजाफे की बड़ी वजह अमेरिका में शरह सूद में कमी का खदशा है। ज्यादा खरीदे जाने पर रवां साल सोना 52% महंगा हो चुका। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 8,400 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 4,25,178 रुपये का हो गया। अमेरिका से कराची वापस आने वाली कार सवार फैमिली घर की दहलीज पर लुट गई। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फैमिली एयरपोर्ट से बफर जोन पहुंची। डाकू ताकुब करते हुए आ गए। कार सवार डाकू खातून से गैर मुल्की करेंसी वाला बैग छीन कर फरार। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हमास और इसराइल अमन मुआहिदे पर जुमातुल मुबारक को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मुस्लिम की क़यादत ने इस मुआहिदे के लिए बड़ी जदोजहद की। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हर सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल एमराम के खरीदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया ने अमेरिकी दिफाई कंपनी रैथ्यून के जारी करदा खरीदारों की फहरिस्त में तरमीम कर दी। कंपनी अब पाकिस्तान को भी जदीद दरमियाने फासले के फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल एमरान फ़रोख्त कर सकेगी। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फ़रोख्त किया जाएगा।